5 साल से दिल की बीमारी से जूझ रही पाकिस्तान की रहने वाली 19 साल की आयशा का चेन्नई के MGM हेल्थ केयर अस्पताल में सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। दोस्तों, भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, उसको एक नई जिंदगी मिली है बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। हम बात कर रहे थे ट्रांसप्लांट के हवाले से, क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है या फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो किधर जाने, क्या आप लोग उसे किधर रेफर करते हैं? अनफॉर्चुनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। पर आपसे जानना चाहेंगे, मदीहा ने कहा कि ये परिवार का निर्णय था कि आप हिंदुस्तान आए और यहाँ पर आकर जो ट्रांसप्लांट होना था और जो ट्रीटमेंट होना था वो कराएं, ये फैसला कैसे लिया गया? पाकिस्तान की एक लड़की है आयशा, जिसका कि हार्ट ट्रांसप्लांट भारत के चेन्नई में हुआ है। और पाकिस्तान जो हमेशा भारत को धमकी देते रहता है कि भारत को एटम बम से उड़ा देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी इस समय तक पाकिस्तान के अंदर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है। वहां पर के डॉक्टर इतने कैपेबल नहीं है जो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करा सके। और कैपेबल तो छोड़ो, अगर भविष्य में कैपेबल हो भी गए तो इतनी औकात नहीं है कि 1.5 करोड़ का किसी का वो हार्ट ट्रांसप्लांट करा सके। और वहीं आयशा की बात करें तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि इंडियन रुपीस में 35 लाख और पाकिस्तान रुपीस में अगर कन्वर्ट करे तो 1 से 1.25 करोड़ के आसपास उसका खर्चा आता। लेकिन भारत में एब्सोल्युटली फ्री उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है। देखिए इस पे पाकिस्तानी का रिएक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो? थैंक यू फॉर, क्योंकि मुझे वीज़ा दिया और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। आयशा बहुत ज़्यादा सिक थी और हमने इमरजेंसी में रिक्वेस्ट डाली थी और एक्सेप्ट हुई। फिर हमें वीज़ा मिला, हम यहाँ पर आए। प्रोसीजर में ये था कि आते ही इसको कार्डियक अरेस्ट आया था और डॉक्टर्स ने काफ़ी जद्दोजहद करके इसको बचाया और मींस के बिल्कुल डेड पोजीशन पे थी, हार्ट 10% वर्क कर रहा था। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट था इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है एंड दुनिया में आप वो क्या कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये मेडिकल टूरिज्म, ठीक है जी। जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं, 2 मिलियन 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं। तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से जो मेडिकल सर्विसेज के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है जी। और तकरीबन ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विज़िट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालांकि ये तो वीज़ास तो खुला होना चाहिए, वीज़ास तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, ये भारत तो एक वो जारी बात है, वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया वो किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आए, आके देखे पाकिस्तान, मिलें यहाँ पे लोगों को, और सबसे पहले फैमिलीज आए। इस कहानी में जो डॉक्टर बालाकृष्णन है उनको तो सल्यूट है मेरा। उन्होंने खुद से अपनी जेब से पैसे दिए हैं आयशा की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। उनके ऑपरेशन पर जो पैसा खर्च हुआ है वो डॉक्टर बालाकृष्णन ने खुद अपनी जेब से उसके अंदर पैसे
डाले हैं, सपोर्ट किया है। कोई ऐसा आगे नहीं आया कि जो पैसे देकर जो है वो उसका इलाज करवा सकता। अच्छा, वैसे बहुत नाक है, देखिए अगर हम इस एंगल की तरफ आएंगे, बड़ी नाक है, बड़ी गुरूर है हर चीज का, जो है अकड़े रहते हैं, चौधरी बनते हैं। इस पे जो है वो शर्म नहीं आने वाली बात कि आपके मुल्क की लड़की जो है वो पेशेंट वहां पर जा रहा है और पैसे नहीं है, गरीब मुल्क का वो जा रहा है, तो इतने भी पैसे नहीं है कि उसका इलाज खुद से पैसे दे करवाएं। वो लोग इंडियंस आपके पैसे देकर आपके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी तो बड़ाई है ही है, लेकिन आपका इसके अंदर क्या नजर आता है मुझे बताइए कि वहां के गरीबों के पास अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए वहां पे किसी को, तो उसको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं होगा। दूसरा मुल्क उसको, जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो आपके लोगों का भी इलाज कर रहा है। भाई क्या बात है क्या ही बात है। वैसे तो खैर इंडिया पूरी दुनिया में ही जगह जगह बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन, कहीं पर कुछ, उनको मसला ही क्या है इस वक्त, इतनी बड़ी ताकत। लेकिन इसके अंदर आप ये देखेंगे जो दुश्मन मुल्क कह रहा है उसकी भी जो वो कह रहा है हाँ ठीक है यार, ओके, इंसानी हमदर्दी है तो इसका काम कर दें। तो जनाब आयशा और उनकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। लेकिन मैं आपको ये जो कह रही थी कि पहली दफा नहीं हुआ, तो जब ये खबर मैंने देखी उसी के साथ मुझे एक पुरानी खबर भी मिली, और वो खबर पता क्या थी? वो खबर ये थी, वॉइस ऑफ अमेरिका की, पाकिस्तानी गर्ल रिटर्न्स होम फ्रॉम इंडिया आफ्टर हार्ट सर्जरी। 2003 की ये खबर है। 2003 में भी एक बच्ची जो थी उसको इंडिया में दिल लगाया गया था और इसी तरीके से उसका इलाज किया गया था। तो वो जो है वो वापस आई थी इलाज करवा के। और सिर्फ ऐसे नहीं, सैकड़ों हजारों पाकिस्तानी लोग जो है वहां पर जाते हैं, क्योंकि भाई इतनी अगर अकड़ और चौधराहट है तो आप अपने मुल्क में ऐसे बनाएं कि आपके मुल्क के लोगों को उधर जाना ना पड़े, कहें भाई हमारे तो अपने हैं, देखो हम तो खुद ही कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ नहीं आना पड़ रहा। वो अब कह रहे हैं, देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, प्राउड ऑफ माय कंट्री। एग्जैक्टली, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। ये जो काम हुआ है तो बड़े ही जबरदस्त काम है। इससे ये पता चलता है कि ना तो बेहतरीन डॉक्टर्स आपके पास हैं पाकिस्तान में, जो एक्सपर्टीज जो है वो भी ऐसी नहीं है, वहां पे ये वाला इलाज ही नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को इंडिया जाना पड़ रहा है। तो ना प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, ना पैसा किसी के पास इतना है, ना मदद करने के लिए लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो किस किस को जो है हम कंपैरिजन कर लें, मुझे बताएं। इकोनॉमी का जो कंपैरिजन करते हैं आज वो तो छोड़ दे, आज तो यही वाला कंपैरिजन हो जाए तो ठीक है। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया नेटवर्क पर इसके बारे में कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान से एक लड़की गई और भारत में उसका जान बचाया गया। दिल्ली की एक 69 साल की महिला का उसके अंदर हार्ट लगाया गया और पाकिस्तान के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे या फिर लोकल रिपोर्टर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई पाकिस्तानियों को जो कि शिप में फंस गए थे उसको भारतीय इंडियन नेवी ने बचाया, उसके बारे में भी एक थैंक्स नहीं आया। और ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है इसके बारे में भी कोई पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आया है कि भारत का हम शुक्रगुजार हैं या फिर इस तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले कई पाकिस्तानियों का हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन का जो होता है सर्जरी, वो भारत में ही होता आया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही इतने बड़े डॉक्टर है और ना ही उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो लोग अपने लोगों का इलाज कर सके। वही आप दूसरे तरफ से सोचो कि अगर कोई माइनॉरिटी का पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिचुएशन हुआ होता तो क्या पाकिस्तानी उसका इलाज करवा पाते? कभी नहीं करते, वो देखने भी नहीं जाते, वो तरफ तरफ के मर जाते। और भारत हमेशा इंसान को, ह्यूमन को पहले नंबर पे देखता है। वो ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, वो बस ह्यूमन को, एक इंसान को देखता है और अपना कर्म करता है। जब इसके माता पिता को 35 लाख बताया गया तो ये लोग बोले कि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने एक NGO को फ़ोन किया और उसी NGO वाले ने इसका टोटल खर्चा उठाया और पाकिस्तानी लड़की का एब्सोल्युटली फ्री में इलाज हो पाया। बाकी आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।